बंद करो, एनजीटी के चलान बंद करो। हम डीसी ऑफिस आए जी मिट्टी को माइनिंग से बाहर करवाने के लिए। ये 2017 में सरकार ने जो हमारी मिट्टी है वो माइनिंग के अधीन कर दी और इसके ऊपर एनजीटी के ट्रैक्टर ट्राली के 2-2 लाख रुपए के चालान करने लगे जी। ये जी जमींदार आदमी आपके खेत से मिट्टी उठाता है तो उसके लिए उसको बहुत सी परेशानियां भुगतनी पड़ती है और उसके आपके ट्रैक्टर ट्राली का जो किसान किला 2 किला ज़मीन है ट्रैक्टर ट्राली से आपके किराए का काम करता है उस पर सरकार ने 2-2 लाख रुपए के चालान कर दिए। हम सभी इसी के लिए इकट्ठा हुए हैं भी सरकार हमारी सुनवाई करे और मिट्टी को माइनिंग से बाहर करे। तो इससे अगला कदम क्या रहेगा आपका? अगला कदम ये है जी अब अपनी 7 तारीख को ऑल हरियाणा अर्थ मूवीज़ के से जींद में महापंचायत हुई थी और वहाँ ये डिसीजन लिया गया था अभी 10 तारीख को सरकार को विज्ञापन सौंपेंगे। उसके बाद 20 तारीख को कोई भी सरकारी कार्य में मिट्टी नहीं देंगे। कोई भी ट्रैक्टर ट्राली वाला किसी भी सरकारी जो काम चल रहा है उसके अंदर हम हड़ताल करेंगे और हमारी मिट्टी नहीं डालेंगे। गुरप्रीत सिंह पट्टी। आप क्या कहना चाहोगे? हम यही कहना चाहते हैं कि हमारी मिट्टी माइनिंग से बाहर करी जाए। हाँ जी। मैं कहना चाहता हूँ जी जो किसान छोटा किसान है 1-2 किले वाला उसकी मान लो 1-2 किला ऊंचे हैं 5-4 फुट मान लो वो कहाँ से माइनिंग भरेगा? मान लो हम कहाँ से भरेंगे जेसीबी वाले? वो किराया तो इतना है नहीं जी। इसलिए सरकार को ये बेनती है कि हमारी माइनिंग मुक्त करी जाए मिट्टी से। छोटे छोटे किस्तों पे ट्रैक्टर ट्राली लिए हुए हैं और ये मिट्टी माइनिंग में है, इसको बाहर निकाला जाए। हम चाहते हैं जी हमारी मिट्टी माइनिंग से बाहर हो। माइनिंग का काम था कोयले का, खदान पदार्थों का, पत्थर का, जिसके रेट हैं, जिसकी गाड़ियों में मान लो कि रेट आता है। अब मिट्टी 500 रुपये किराए में कोई लेके जाता है उसका 2 लाख का 4 लाख का चालान कर दिया जाता है। ट्रैक्टर ट्राली वाले से जेसीबी वाले से तो अपनी किस्तें नहीं पूरी होती, ऊपर से ये एक चालान की मार। काम पहले ही कोई नहीं मिलता, अगर कोई काम मिलता है ज़मींदार भी इसी चक्कर में काम करवाना बंद कर दिया ज़मींदारों ने भी कि उनको माइनिंग की पहले परमिशन नहीं मिलती। अगर परमिशन के लिए जाते हैं तो 8-8 दिन 10-10 दिन परमिशन नहीं मिलती और अगर कोई काम स्टार्ट कर देते हैं तो माइनिंग वाले वहाँ जाके अपना बस उनका रोज़गार बन गया है कि जाओ माइनिंग की अगर रसीद है तो ठीक, नहीं तो 10-20 हज़ार लो और लेके वापस आ जाओ। ये सारा करप्शन का धंधा हो गया है। इसलिए माइनिंग से मिट्टी को बाहर किया जाए। मिट्टी ज़मींदार की माँ है और अगर किसी ज़मींदार ने अपने खेत को लेवल करना है तो उसको उठाने के लिए भी माइनिंग की पर्ची लाओ, उसके लिए भी परमिशन लो। अब मान लो कि अगर हमने 5-7 किले दूर मिट्टी घेरनी है तो उसके लिए जेसीबी या ट्राली की ज़रूरत पड़ती है। खेत से खेत में मिट्टी डालने के लिए भी माइनिंग की परमिशन। अब ज़मीन को लेवल करने के लिए अगर किराए से नहीं खिंचाई हो रही तो हम ट्रैक्टर ट्राली से जेसीबी से ही काम करेंगे। जहाँ तो ऐसे है कि सरकार पीछे से बंद कर दे कि जेसीबी खरीदने पे ही बैन लगा दें कि आपको इससे काम करने की परमिशन नहीं है, ना कोई जेसीबी लेगा और ना कोई माइनिंग आएगी। इसलिए ये छोटे मोटे काम चला रहे हैं। जिस ज़मींदार को बेरोज़गारी के चक्कर में सभी ज़मींदारों के गरीब घरों के बच्चे हैं जिन्होंने अपने किसी ने किस्तों पे ट्रैक्टर ले रखा है, किस्तों पे मशीनें ले रखी हैं, अपना रोज़गार चला रहे हैं। बेरोज़गारी की वजह से इस काम में है। सबको कहीं नौकरियां दे दी जाए, कौन करेगा मिट्टी का काम? कोई नहीं करेगा। लेकिन ये हमारी एक ज़रूरत है कि हमें मिट्टी का काम ज़रूरी है, हमें अपनी ज़मीन समतल करनी है। उसके लिए हमें सरकार की तरफ से कोई फैसिलिटी तो क्या मिलनी। अगर हम काम कर रहे हैं तो हमारे मोटे मोटे 10-10, 20-20 लाख के 5-5 लाख के चालान हो रहे हैं। तो यही कहेंगे सरकार से कि इस मिट्टी को माइनिंग से बाहर किया जाए।